महाशिवरात्रि एक ऐसी रात जिसे दुनिया पर्व कहती है, लेकिन जो वास्तव में आत्मा से पूछा गया एक प्रश्न है। एक ऐसा प्रश्न जो हर उस मन में उठता है जो कभी जीवन में थक गया हो, जो कभी उत्तर खोजते खोजते चुप हो गया हो और जो कभी अपने ही भीतर खो गया हो। महाशिवरात्रि एक ऐसी रात जब बाहर का संसार धीरे धीरे शांत होने लगता है, जब शब्द कम हो जाते हैं और जब मौन बोलने लगता है। लेकिन सबसे पहला सवाल जो हर भक्त, हर साधक और हर जिज्ञासु के मन में आता है वह यही है, आखिर महाशिवरात्रि मनाई क्यों जाती है? क्या यह केवल शिव और पार्वती के विवाह का उत्सव है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जो दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस जरूर होता है? आज हम उसी प्रश्न के भीतर उतरेंगे, धीरे गहराई से और शिव की तरह पूर्ण मौन के साथ। अक्सर लोगों ने यह सुना है कि महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की स्मृति है। हाँ, यह बात गलत नहीं है, लेकिन यह पूरी सच्चाई भी नहीं है। अगर यह केवल विवाह का पर्व होता तो इसमें उत्सव होता, ढोल नगाड़े होते, आनंद और उल्लास होता। लेकिन महाशिवरात्रि शांत है, गंभीर है, संयम से भरी हुई है। यहाँ उपवास है, यहाँ जागरण है, यहाँ मौन है और यहाँ भीतर उतरने की प्रक्रिया है। तो प्रश्न उठता है, जब शिव का विवाह हुआ तो यह पर्व इतना गंभीर क्यों है? इसका उत्तर हमें शिव को केवल एक देवता के रूप में नहीं बल्कि एक तत्व के रूप में समझने पर मिलेगा। सनातन परंपरा में शिव किसी सीमित रूप का नाम नहीं है। शिव का अर्थ है जो सदा है, जो समय से परे है, जो जन्म और मृत्यु से मुक्त है। शिव का अर्थ है कल्याण। शिव का अर्थ है शून्य के भीतर छिपा हुआ पूर्ण। शिव किसी माता के गर्भ से जन्मे नहीं, शिव किसी वंश में बंधे नहीं, शिव किसी काल में सीमित नहीं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं शिव अजन्मा है। अब प्रश्न उठता है, जब शिव का जन्म ही नहीं तो महाशिवरात्रि किस बात की रात है? महाशिवरात्रि उस क्षण की स्मृति है जब शिव ने स्वयं को सृष्टि में प्रकट किया। यह जन्म नहीं था, ये प्रकट होना था। पुराणों में एक कथा आती है, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद हुआ कि सृष्टि का वास्तविक आधार कौन है। दोनों ही स्वयं को सर्वोच्च मान रहे थे, दोनों के भीतर अहंकार था। तभी अचानक आकाश से एक अनंत अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। न उसका आरंभ दिखाई देता था, न उसका अंत। विष्णु नीचे की ओर गए, ब्रह्मा ऊपर की ओर गए। हजारों वर्षों तक खोज हुई, लेकिन अंत नहीं मिला। अंततः दोनों ने स्वीकार किया कि यह शक्ति हमसे परे है। तभी उस अग्निस्तंभ से शिव प्रकट हुए और वही रात थी महाशिवरात्रि। यह वह क्षण था जब अहंकार टूटा और सत्य प्रकट हुआ। ध्यान दीजिए, यह प्रकट होना किसी शरीर का नहीं था, यह प्रकट होना चेतना का था। यह संदेश था कि जो स्वयं को सर्वोच्च मानता है वह भी सीमित है और जो सीमाओं से परे है वही शिव है। इसीलिए महाशिवरात्रि उत्सव नहीं बनी बल्कि साधना बनी। यह पर्व हमें बाहर नहीं भीतर ले जाने के लिए है। अब एक और प्रश्न उठता है, इसे रात्रि ही क्यों कहा गया, दिन क्यों नहीं? क्योंकि शिव प्रकाश में नहीं, मौन में मिलते हैं। दिन प्रतीक है कर्म का, व्यस्तता का और बाहरी संसार का। रात्रि प्रतीक है अंतर्यात्रा का, अज्ञान का और आत्मचिंतन का। महाशिवरात्रि अज्ञान की सबसे गहरी रात है जिसमें शिव का प्रकाश उतरता है। योग शास्त्र कहते हैं कि इस रात पृथ्वी की ऊर्जा स्वतः ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। इस रात ध्यान सहज होता है, मन स्थिर होता है और चेतना भीतर उतरती है। इसीलिए शिव भक्त इस रात सोते नहीं, जागते हैं, लेकिन यह जागरण आंखों का नहीं, चेतना का है। अब शिव और पार्वती के विवाह को समझिए। माता पार्वती प्रकृति है, ऊर्जा है, शक्ति है और शिव चेतना है, स्थिरता है, साक्षी है। जब चेतना और शक्ति का मिलन होता है तभी सृष्टि चलती है। महाशिवरात्रि इसी मिलन का प्रतीक है। यह विवाह दो व्यक्तियों का नहीं, दो तत्वों का है,
इसीलिए यह विवाह उत्सव नहीं ध्यान है। अब प्रश्न उठता है, अगर यह पर्व इतना आध्यात्मिक है तो एक सामान्य गृहस्थ इसे क्यों मनाए? क्योंकि शिव केवल योगियों के नहीं है, शिव दुखी के भी है, टूटे हुए के भी है, असफल के भी है। शिव का अर्थ है जो सबको स्वीकार करता है। महाशिवरात्रि हमें यह याद दिलाती है कि जीवन केवल भोग नहीं, योग भी है। इस दिन व्रत रखा जाता है, लेकिन यह व्रत केवल भोजन छोड़ने का नहीं, यह व्रत है अहंकार छोड़ने का, क्रोध छोड़ने का और वासना छोड़ने का। शिव को खाली पेट नहीं, खाली मन प्रिय है। और अब अंत में महाशिवरात्रि का सबसे गहरा रहस्य, यह पर्व हमें शिव बनाने नहीं, शिव होने की याद दिलाने आता है। शिव कोई बाहर बैठा देव नहीं, शिव आपकी चेतना की सबसे ऊंची अवस्था है। जिस दिन आप भीतर शांत हो जाते हैं वही आपकी महाशिवरात्रि है। और अब जब यह रात समाप्त होने को है, जब दीपक की लौ मंद हो रही है और जब शब्द स्वयं मौन में लौट रहे हैं, तो स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या आप केवल पर्व मना रहे हैं या स्वयं को याद कर रहे हैं? महाशिवरात्रि शिव से कुछ मांगने की नहीं, स्वयं को सौंपने की रात है। अपना अहंकार, अपना भय, अपनी अधूरी इच्छाएं, क्योंकि शिव छीनते नहीं, मुक्त करते हैं। जब भी जीवन भारी लगे, जब भी मन अशांत हो जाए, तो बस एक पल ठहरिए और कहिए ओम नमः शिवाय, क्योंकि यह केवल मंत्र नहीं, यह स्मृति है। स्मृति इस बात की कि आप अकेले नहीं हैं, कि शिव आपके साथ है और कि हर अंधेरी रात के बाद चेतना का प्रकाश निश्चित है। हर हर महादेव। अगर यह विचार आपके मन को छू गया हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही सनातन के गूढ़ रहस्यों से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह केवल कंटेंट नहीं, यह एक यात्रा है शिव की ओर और स्वयं की ओर। हर हर महादेव।